वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि पिछली मुलाकात से अभी तक उनको क्या कहना है, यानी कि वो आपसे क्या बात करना चाहते हैं। तो ये लव रीडिंग है, रिलेशनशिप रीडिंग है। किसी भी आप सिचुएशन में हो, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, अनमैरिड से डील कर रहे हो, या ब्रेकअप है, या नो कांटेक्ट है, या टेम्परेरी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, ये सबके साथ रेजोनेट होगा। और इसमें हम लव मैसेजेस देखेंगे। बस आपको पार्टनर पर फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, पिछली मुलाकात से अभी तक उनके मन में बहुत सारी बातें अलग तरीके से उनको कुछ मैसेज देने का काम कर रही हैं। कई बार हमारे मन में बहुत बातें चल रही होती हैं, बहुत तरह के उलझन वाले सिचुएशंस होते हैं जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लव लाइफ को अपने दोस्तों में, परिवार वालों में, ऑफिस वालों में या किसी करीबी से शेयर करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम अपने रिलेशन की बात किसी से करेंगे तो हमें लोग जज करेंगे, हम में कमी निकालेंगे या हम पे गलती डाल देंगे। तो ये जो इंसान है, इनकी सोच भी कुछ ऐसी ही है। लास्ट टाइम आपकी जब इनसे बात हुई थी, चाहे फ़ोन पर हुई थी या आमने सामने एक दूसरे को मिलकर हुई थी, इनके इमोशंस पर इन्होंने ना उस टाइम भी कंट्रोल किया हुआ था कि ये जो बातें बोल रहे हैं, या तो ये बहुत ही नॉर्मल बात कर रहे थे आपसे, या कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे बात कर रहे होंगे लास्ट टाइम जो बहुत ज़्यादा आपको उलझा कर रख रही थी। कभी हाँ में जवाब दे रहे थे, कभी ना में दे रहे थे और आपको कंफ्यूज कर रहे थे। लेकिन अभी तक उनकी जो एनर्जीज़ है उसमें चेंज आया है। और मैंने अभी रिसेंटली चैनल पर एक वीडियो डाला है। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को सुना नहीं है, प्लीज़ अपना टाइम निकाल कर उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा। वो काफ़ी डिटेल रीडिंग है, इससे भी ज़्यादा डिटेल रीडिंग है वो, जहाँ पर मैंने उस इंसान का सिचुएशन भी बताया है, उनका इमोशनल लेवल आपको लेकर वो भी बताया है, उनके करंट थॉट्स बताए हैं, उनके फ्यूचर थॉट्स बताए हैं, एनर्जीज़ बताई हैं, और उनकी आपके लिए जो भावनाएं रहती हैं जिसमें वो अक्सर बदलाव करते हैं, वो भी डिटेल में बताया है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा, उस वीडियो को ज़रूर सुने। बहुत सारे मैसेजेस वहाँ पर एडिशनल हैं, एक्स्ट्रा हैं, आपको काम आएंगे। चलिए वापस इस रीडिंग पर आते हैं। तो पिछली मुलाकात से अभी तक कुछ लोगों का तो ब्रेकअप है और ये कई महीनों पुराना है। मुझे यहाँ पर वो लोग भी दिख रहे हैं जिनमें पिछले 3 सालों से इस रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए हैं। लेकिन आपको अपने पर विश्वास है, आपने अपने आप को संभाला हुआ है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ या करेज कह लो, इतना साहस आप में शायद पहले नहीं था, लेकिन बार बार इनके आने जाने से आपके मन में एक वो हिम्मत पैदा हुई है जो पहले किसी वक्त पर आपकी कमज़ोरी होती थी। तो ये आपको क्या कहना चाहते हैं? पहला मैसेज है, मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ़ दी है। अगर आज मैं उन पिछली बातों को याद करता हूँ तो मेरे आँखों से आंसू टपक जाते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा। आई एम सॉरी। तो ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जो आपको जान गए हैं कि उन्होंने आपको कितना भी तकलीफ़ दिया, आपका कितना भी खून पिया, आपका पेशेंस लेवल टेस्ट किया, आपका उन्होंने एक तरह से कह लो कि हर
सिचुएशन में परीक्षा ली है कि आप प्यार के मामले में कैसे हो, आप एक सफल पति या पत्नी बनने लायक हो, आप एक अच्छे प्रेमी या प्रेमी बनने के काबिल हो, या वही इस रिश्ते के लायक नहीं है। ये एक बात उनको अब जाकर समझ आ रही है। कभी कभी ना ज़िंदगी में अगर कोई रिश्ता टूट जाता है या वो रिश्ता कुछ समय के लिए हमसे दूर चला जाता है, वो इंसान दूर चला जाता है, तो हमें उस टाइम ऐसा लगता है कि हमारी सारी ज़िंदगी उजड़ गई है, पूरी दुनिया हमारी एंड हो गई है, हमारा संसार ख़त्म हो गया है। लेकिन जब हम उस दर्द से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो शुरू में हमें बहुत मुश्किल आती है, बहुत ज़्यादा। हमें उस इंसान की यादें तड़पाती हैं, हमें अंदर से तकलीफ़ हो रही होती है, लेकिन ज़माने के सामने, दुनिया के सामने हम अपने आप को बहुत खुश, बहुत कॉन्फिडेंस में, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक, पैशनेट और स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी बनकर दिखाते हैं। लेकिन असलियत कुछ और होती है। आपके पर्सन को आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उन्होंने आपको कितनी भी तकलीफ़ दी होगी, लेकिन आपने इस रिश्ते को हाथ से गंवाया नहीं। आपने इस रिश्ते पर पकड़ मजबूत बना ली है। आपने इस रिश्ते को जाने नहीं दिया कि चलो ठीक है, उसने मुझे इतना दर्द दिया, मुझे हर तरीके से उसने चेक किया है कि मैं प्यार के लायक भी हूँ, क्या मेरा प्यार सच्चा है, कहीं मैं उनसे टाइम पास तो नहीं कर रहा या टाइम पास तो नहीं कर रही। तो इन्होंने अपने आप को दोषी करार पाया है। इनको लग रहा है कि ये गलत है और ये जान गए हैं कि इन्होंने जो भी आपको तकलीफ़ दी है, उस तकलीफ़ का ये बहुत बड़ा हिस्सेदार है, क्योंकि ये तकलीफ़ आपकी किस्मत में इन्होंने डाली है। इन्होंने आपके प्यार को अपने पैरों के नीचे रौंदा है और अब इस पर्सन को जब आप बात नहीं कर रहे या आपकी तरफ से इनको उस तरह का प्यार जो पहले बहुत भर भर के मिलता था, शायद आप इन पर बाल्टियां भर भर के प्यार को डाल रहे थे। जैसे होली में रंग डालते हैं ना, बाल्टियों के बाल्टियां उठा के डालते हैं, पिचकारियों से डालते हैं, तो आपने तो बरसात कर दी इनके ऊपर प्यार की, क्योंकि आपने जिसको प्यार किया अपने जीवन में उसको अपने दिल का ही टुकड़ा समझा है। लेकिन इस पर्सन को अब समझ आ रहा है कि उन्होंने जो भी आपको तकलीफ दी उसके लिए वो ही जिम्मेदार है। और पिछली मुलाकात से अभी तक इनको ये फील हो चुका है कि वो आपको मिलकर माफ़ी भी मांगना चाहते हैं और आपको वाकई में प्रूव करना चाहते हैं कि वो दिल से सॉरी हैं। बहुत डीप मैसेज है गाइस। इस तरह के जब चैनल्ड होते हैं ना मैसेज किसी भी टैरो रीडिंग में, क्योंकि मेरे इस चैनल पर जो आप ही के प्यार से बना है टॉक थ्रू टैरो चैनल, इस पे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जब से ये चैनल बना है, बहुत पॉजिटिव। अब इतने लाखों या हज़ारों की संख्या में अगर पॉजिटिव कमेंट आते हैं, उसमें से 2-4 ऐसे लोग भी होंगे या 10-20 ऐसे लोग भी होंगे जो नेगेटिव कमेंट करते होंगे, पर वहाँ नज़र नहीं जाती। नज़रें जाती हैं तो अच्छाई की तरफ। उसी तरीके से आपका जो पर्सन है, अब वो आपकी कमियों को नहीं देख रहे, अब वो आपकी अच्छाइयों को गिन रहे हैं। और ये उनको अभी कुछ हफ्तों में रियलाइज़ हुआ है। ऐसा नहीं है ये पिछले कई महीनों से इसी एनर्जी में थे, नहीं। चाहे पिछली मुलाकात आपकी 1 साल पहले हुई हो, उसके बाद से अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार ट्रबल है, बार बार टफ टाइम्स आ रहे हैं, बार बार आपको ये बिना कोई रीज़न बताए चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर लौट आते हैं, तो इस रिलेशन में जो कुछ भी केओस है, जो कुछ भी कन्फ्यूजन है या जो भी ट्रबल क्रिएट हो रहा है, वो किसकी तरफ से हो रहा है? आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि आप तो ठीक करना चाहते हो और आपको ये ट्रिगर करते हैं। उसके बाद
अगला लव मैसेज देखेंगे। आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर। वाओ, इसको मैं शब्दों में कैसे बयान करूं, क्योंकि पूरी रीडिंग में अगर इतना मैसेज स्ट्रांगली निकल कर आ जाए तो सारी रीडिंग ही समझ आ जाती है कि ये पर्सन जो भी हैं आपके पार्टनर, इनको शायद कहीं पे ठोकर मिली है या किसी ने इनको आईना दिखा दिया कि सच्चा प्यार वो है जो आपने किया है। जो मेरे दर्शकों ने मेरे अपने पार्टनर के लिए प्रार्थनाएं की हैं, दुआएं मांगी हैं, उनके लिए अपने खुद के कुछ असूलों को भी तोड़ा होगा, अपनी कुछ ज़िद को भी पीछे छोड़ा होगा और कभी कभी अपनी खुशियों का भी गला घोटा होगा कि मुझे अपने पार्टनर को खुश रखना है, मुझे उसकी तमन्नाओं को और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना है। तो आपका जो सैक्रिफाइस है इस रिश्ते में, बलिदान है, वो काबिले तारीफ़ है। और ये जान गए हैं कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको उनकी नादानियों के लिए माफ़ करने वाले भी आप हो और उनको अच्छा बनाने के लिए, उनको उनकी अच्छाई गिनाने के लिए भी आप हो। आपने उनको संभाला है। शायद यहाँ पे काफ़ी लोगों के पार्टनर पहले अपने किसी रिलेशन में बिल्कुल टूट गए होंगे आपसे पहले, और जब आप उन्हें मिले तो उनको लगा मेरी लाइफ में एक सेवियर आ गया है, एक ऐसा मसीहा जो मुझे उस बुरे दौर से, उस ज़ख्मों से मुझे मलहम लगा रहा है, मुझे आराम दे रहा है और कहीं ना कहीं मेरे जीवन में जो खाली कोना है उसको अपने प्यार से भर रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके प्यार को डीपली, इंसेनली रियलाइज़ कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये आपकी तरफ एक्शन क्यों डिले से लेते हैं, कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, उसके लिए हम आने वाले अलग वीडियो में डिटेल रीडिंग करेंगे। क्योंकि जब एक्शन की बात आती है ना, तो एक्शन के लिए एक दो टैरो कार्ड निकाल कर कह दिया जाए कि जी हाँ अगले 1 महीने में आ रहे हैं या 7 दिनों में आ रहे हैं, तो वो रीडिंग अधूरी रीडिंग मानी जाती है। बाकी टैरो रीडर्स का मुझे नहीं पता। मैं अपनी रीडिंग्स को कभी भी कुछ सीमित कार्ड्स के आधार पर नहीं करती। पूरा रीडिंग का जो मोटिव है बनाने का, वो सिर्फ टैरो के कार्ड्स नहीं है, उसमें इंट्यूशन क्या बोल रहा है, उसमें साइकिक पावर क्या बोल रही है, उसमें चैनलिंग क्या हो रही है, और मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे भगवान जी, मेरे गुरु जी, मेरे जो भी ऊपर डिवाइन पावर है, सुप्रीम पावर है, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद उस रीडिंग को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। तो जो भी यहाँ पे बिगनर्स हैं, जो टैरो को सीखना शुरू कर चुके हैं और जो सीखने में इच्छा रखते हैं, अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी फ़ायदा मिलता है तो आप इस रीडिंग को डेडिकेट ज़रूर करना, यूनिवर्स को थैंक यू कमेंट सेक्शन में लिखना और अपने गुरु महाराज को, अपने इष्ट देव को, आपके जो भी गुरु जी हैं, आपके जो भी भगवान जी हैं, आप किसी भी रिलीजन के हो, रीडिंग्स को अक्सर क्लेम किया करो, क्योंकि ये डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं। आपके दिल में जो बात चल रही है वो कब पूरी हो जाए या मेरे ज़बान से निकला हुआ शब्द मेरे कौन से व्यूअर की लाइफ में एज इट इज़ पूरा हो जाए, ये कोई नहीं जानता। चलिए उसके बाद अगला मैसेज देखते हैं आपके पार्टनर का। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। अब सिर्फ तुम्हारे दिल को जीतना बाकी है, क्योंकि तुमने तो मुझे ऑलरेडी जीत लिया है। वाओ, देखिए ये मैसेज स्पेशली मेरे उन व्यूअर्स के लिए जिन्होंने अपने हर तरीके से अपने प्यार को इस पर्सन के सामने ये शो कर दिया है कि दुनिया में आज भी ट्रू लव है। आपका कोई भी तरीका हो, कुछ लोगों का तरीका होता है कि वो अपनी बातों को कहकर बयान करते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है,
और कुछ लोगों का तरीका ये होता है कि वो जो अपनी ज़बान से कह रहे हैं वो उसके ऊपर काम करके दिखाते हैं। केयर करना, पर्सन को लेकर प्रोटेक्टिव रहना, अपने रिलेशनशिप को लेकर फ्यूचर सोचना, उस पे एफर्ट डालने, उसके लिए टाइम देना, अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके मेंटेन करके चलना। और कभी आपको कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उस मुसीबत से बाहर कैसे निकालना है आपको, उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना। तो बहुत सारे प्यार को प्रूव करने के फैक्टर्स होते हैं, और लव में तो पैरामीटर्स या डायमेंशंस की अगर आप बात करो तो वो तो अनलिमिटेड है, उस पर तो हम जा ही नहीं सकते। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसका अंदाज भी बहुत अलग है, जिसको फील करना भी बहुत अलग तरीके से किया जाता है, और जिसको दिखाना भी बहुत अलग तरीके से है। तो लोगों के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन प्यार तो डिवाइन है। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का। पिछली मुलाकात में तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। आज भी तुम्हारी वो अदा मुझे याद आती है जिस तरीके से तुमने मुझे देखा था। आई रियली मिस योर आईज़। आपकी आँखों को ये बहुत मिस कर रहे हैं। अब आप एक फीमेल हो और अगर एक मेल हो, डजेंट मैटर, क्योंकि टैरो में एनर्जीज जब चैनल्ड होती है तो दोनों के लिए हुई हैं। अगर सुंदर लग रही थी तो मतलब अगर आप एक मेल हो तो आपकी पार्टनर ने आपको बहुत ही सुंदर देखा, आप बहुत हैंडसम लग रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। आपका ऑरा, आपका चार्म, आपकी पर्सनैलिटी उनको बहुत मैस्मराइज्ड कर गई। स्पेशली आपकी आंखों ने उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, और इसी वजह से वो आपको भुला नहीं पा रहे। कई बार होता है ना कि हमें इंसान की आंखों से ही पता लग जाता है कि इसके मन में कुछ चल रहा है। वही आंखों ही आंखों का इशारा, आंखों ही आंखों में एक दूसरे के डूब जाना, खो जाना और मन की बात को पढ़ लेना। शायद आपके पर्सन पहले इंट्यूटिव नहीं होंगे, लेकिन आपकी एनर्जी ने उनके इंट्यूशन पावर को या उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं इन्हेंस किया है, बूस्ट किया है। देन यहाँ पर अगला मैसेज है, कैसे कहूँ, याद तो तुम्हारी रोज़ ही आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम मुझे भुला चुके हो। अगर ऐसा है तो बता दो। आई नीड यू राइट नाउ। वाओ। अब ये मैसेज उन लोगों के लिए है जहाँ पर मेरे पार्टनर, माफ़ कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को किसी तरह से कांटेक्ट नहीं कर रहे, और उनको आपने ऐसा दिखा दिया है कि अगर तुम मेरे बिना अकेले रह सकते हो, खुश रह सकते हो, बेफिक्र रह सकते हो, तुम्हें मेरी कोई चिंता नहीं, तुम्हें मेरे लिए कोई परेशानी नहीं हो रही, तुम्हें मेरी फ़िक्र नहीं हो रही, तो मैं क्यों करूं। जबकि आपको उनकी फ़िक्र भी है, आपको उनकी चिंता भी है, आपको उनके लिए परेशानी भी होती है। जब उनका कॉल नहीं आता, मैसेज नहीं आता, आप बिदक जाते हो। आपके अंदर एनर्जी ऐसे गोते खा रही होती है कि आप भी समझ नहीं पाते, और फिर आप टैरो को सुनने तुरंत आते हो कि मुझे टैरो देखना है, मुझे टैरो को सुनना है। तो ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं। अब आप इन्हें कब तक कॉल करोगे, कब तक मैसेज करोगे, कब तक इनसे बात करोगे, वो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये पहले घमंड में रहते थे और इनको सामने जाकर झुकने में परेशानी होती होगी, लेकिन आपने भी जब इन्हें स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड दिया या इनको सबक सिखाने का ठान लिया कि मुझे इसे सबक देना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे कुछ व्यूअर्स ने टैरो को सुन सुनकर अपनी कॉन्फिडेंस पे काम किया है, अपनी वर्थ को समझा है, अपनी शैडो साइड को जाना है। और जब आप अपनी इन सभी एरियाज़ पे काम करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप गज़ब का हो जाता है। दुनिया फिर आपको ऐसा देखती है कि यार अब मैं इसके साथ पंगा नहीं ले सकता,
अब मुझे इसके साथ ड्रामा नहीं करना, नहीं तो सामने वाला मुझे हमेशा के लिए छोड़ जाएगा। तो कभी कभी हमें अपने कॉन्फिडेंस को ना जब दिखाने का टाइम होता है तब हम दिखाते नहीं हैं, और सामने वाले को लगता है कि इसके अंदर तो वो बात ही नहीं है। और जब जलवा दिखाने का टाइम आता है तो इंसान को अपना जलवा ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि सामने वाला आपको अंडर एस्टिमेट ना करे, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। तो जिन व्यूअर्स ने इस पर्सन को सबक सिखाने का सोचा था वो सबक इनको मिला भी है, और जिनको अभी तक नहीं मिला वेरी सून ये पर्सन रियलाइज़ करेंगे और काफ़ी ज़्यादा पास्ट को प्रेजेंट के साथ इवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड देन कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि यस यू आर द वन फॉर हिम और हर। उसके बाद अगला मैसेज है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। स्वीट हार्ट, डीप इन माई हार्ट आई रियली फील योर लव, आई वॉन्ट टू से दैट बी माइन फॉर एवर। वाओ, ये मैसेज तो आज की पूरी रीडिंग का अनदर एक बैंग ऑन मैसेज निकला है सेकेंड टाइम। पहला तो ब्यूटीफुल मैसेज इनका वो था जहाँ पर ये कह रहे थे वी आर मेड फॉर ईच अदर। दूसरा मैसेज ऐसा है कि डीप डाउन इनको अपने दिल में पता है, इनके दिल की गहराई में अगर कोई सच्चा प्यार कभी किसी के नाम का लिखा होगा तो वो आप ही के नाम का होगा, कि आपने इनकी ज़िंदगी में आकर इनको ट्रू लव बता दिया कि ये होता है सच्चा प्यार। शायद हम फिल्मों में देखते हैं, कहानियों में सुनते हैं, लोगों की ज़िंदगी में सच्चे प्यार को सुना होगा कभी। आजकल तो वैसे भी बहुत कमी हो गई है सच्चे प्यार की, क्योंकि जहाँ देखो टाइम पास लव, सिचुएशनशिप्स हैं, फ्लिंग्स हैं, कैजुअल डेटिंग हो रही है, ऑनलाइन लोग चैटिंग करते हैं, कुछ ही दिनों का प्यार और कुछ ही दिनों के बाद टकरार। शादियां भी ऐसी आज के जीवन में चल रही हैं जो बहुत जल्दी जल्दी टूट रही हैं और फिर दूसरी तीसरी चौथी शादियां दोबारा हो रही हैं। तो ये सबके साथ नहीं सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस रेजोनेट करेंगे, लेकिन आप भी इस कलयुग में रहते हो, आपने भी अपने आसपास लोगों में देखा होगा, समाज में देखा होगा कि सोसाइटी कहाँ जा रही है। ट्रू लव तो सिर्फ अब किताबों में या होली बुक्स में रह गया है कि हम भगवान को कहें कि भगवान ही ट्रू लव करते थे। राधा ने कृष्ण को किया, सीता ने राम को किया, या आप कह सकते हो माँ पार्वती ने भोले शंकर को किया। बाकी भी बहुत सारे ऐसे होली स्क्रिप्चर्स हैं, होली बुक्स हैं जहाँ पर ट्रू लव को डिपिक्ट किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। आपके अलग अलग रिलीजन है, बाकी बहुत सारे रिलीजन्स में ये भी है कि कलयुग का एक ऐसा दौर आएगा जहाँ पर लोग सच्चे प्यार को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि सच्चा प्यार समझने के लिए भी इंसान को अपने दिल को कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है। तो ये पर्सन पहले रिस्क नहीं लेते थे, उनको डर लगता था, उनको लगता था कि दुनिया में प्यार है ही नहीं, सिर्फ प्यार है तो माँ बाप का प्यार है, भाई बहन का प्यार है, पति पत्नी का प्यार है बस, या घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी। बाकी तो उनकी सोच मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन हर इंसान की सोच ऐसी नहीं है। प्यार को दिखाने के लिए हमें प्यार में पहले पढ़ना पड़ता है। जब आपके अंदर प्यार की खुद कमी होगी तो आप दूसरे को प्यार क्या दोगे। तो आपको वो कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि आपने इनको ट्रू लव दिया है, वो ये भूल नहीं पाएंगे। लास्ट मीटिंग में भी कुछ लोगों की बातें शायद शादी को लेकर, फ्यूचर को लेकर स्पेशली ख़राब हुई होंगी। अगर ये सेपरेशन आप दोनों में चला है तो कुछ लोगों में इसलिए चला है कि लास्ट टाइम आप दोनों के बीच में फ्यूचर को लेकर कोई बात हुई, या शादी के साथ कहाँ पे फ्यूचर होगा, करियर कैसा होगा, फैमिली लाइफ कैसी होगी, या फैमिली से मेरे बारे में बात करो। तो इन्होंने उस टाइम आपको बिल्कुल ही जैसे
कोल्ड शोल्डर दे दिया, अचानक इस टॉपिक से ही वो पीछे हट गए। अब वो इन बातों को सोच रहे हैं। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि वापस आके वो 100% आप ही से शादी करेंगे, बट आपकी कही हुई बातें वो याद कर रहे हैं। और अगर मैं इनके अगले एक्शन की बात करूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला था कि उनका नेक्स्ट एक्शन जो है, आज आपकी इस रीडिंग में ज़्यादा जो एनर्जी का फोकस है या जो सिचुएशंस हैं वो लव मैसेजेस के ऊपर हैं, जो चैनल्ड हुए हैं, जो चैनलिंग यूनिवर्स ने दी है, एंजल्स ने गाइडेंस दी है, और जो मेरी साइकिक पावर है, मेरी एबिलिटीज़ हैं, उसको मैंने अपनी इस रीडिंग में यूज़ किया है टैरो के साथ। तो टैरो से भी और चैनल्ड मैसेज से भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इनका अगला जो एक्शन होगा वो कुछ लोगों में ऐसा होगा जो शायद आपको कई समय से चाहिए था कि बस वो हो जाए। अब वो क्या है एक्शन? वापस आने का है, हमेशा साथ रहने का है, शादी करने का है, परिवार से या फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करवाने का है, या इस रिश्ते को ऑफिशियल करना है, कोई नाम देना है। क्योंकि कुछ लोगों का ये रिलेशन मुझे लगता है एक सीक्रेटिव लव रिलेशन है या कोई हिडन रिलेशन है जो कई सालों से इसी तरह चल रहा है। उसके लिए आपको आने वाले वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी रीडिंग में ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग के अंदर आपको अगला एक्शन 100% निकल कर आए। यहाँ पर एक्शन के कार्ड्स आए हैं, बट कार्ड्स आर वेरी कंफ्यूजिंग, और मैंने क्लैरिफायर्स भी निकाले हैं। देन क्लैरिफायर्स निकालने के बाद भी अगर मैं प्रॉपर एक्शन की बात करूं तो उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन आज इस रीडिंग में नज़र नहीं आ रही। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपनी लव एनर्जी को बढ़ा दो, हार्ट चक्रा को हील करो। बार बार आप रीडिंग में सुनते होंगे हार्ट चक्रा क्या होता है, क्यों होता है और कैसे हील किया जाता है। इसका सारा मटेरियल या कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपको हार्ट चक्रा को हील कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी ना मिले तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं तो हमें वो तरीका नहीं पता होता। हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, हमने यहाँ से भी नेट को सर्च किया, वहाँ से वीडियो सुन लिया कोई, लेकिन जब हम उसे अपने रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो हमारा वो किया गया उपाय हमें फल नहीं देता, क्योंकि हमें उसका प्रोसेस नहीं मालूम होता। तो अगर कोई डिटेल में हीलिंग सेशंस लेना चाहता है, और हीलिंग सेशंस केवल एक ही चक्र पे आपको हील नहीं करते, आपके बॉडी के सातों चक्र पे काम करते हैं। मेरा हीलिंग देने का तरीका बहुत अलग है। अगर आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग, हीलिंग सेशंस, रिचुअल्स करवाना चाहते हो, या चाहते हो कि आपकी कुंडली को देखा जाए, ग्रहों की चाल, दशाएं और आने वाले भविष्य की भविष्यवाणी जानना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। मैं स्पेल्स भी कास्ट करती हूँ। कोई ब्लैक मैजिक हो गया है, कोई काम आपका बन नहीं रहा, बार बार अटक रहा है, उसको कैसे पूरा करना है। अगर आपके गुप्त शत्रु हैं, हिडन एनिमीज़, वो आपकी लाइफ में ट्रबल क्रिएट करते हैं, आपको ऑफिस में पॉलिटिक्स का शिकार होना पड़ता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते, आपके जीवन में आए दिन कोई ना कोई मुसीबत, नज़र लगना, जादू टोना होना, ब्लैक मैजिक का होना, या कुछ भी ऐसा नेगेटिव एनर्जी फील हो, तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। बिकॉज आई हैव मैनी रिचुअल्स, मैनी अदर थिंग्स टू ऑफर। मैं विचक्राफ्ट भी करती हूँ। बाकी सारी सर्विसेज आपको इस चैनल के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, और चैनल के अबाउट मी सेक्शन, जहाँ पे बायो सेक्शन है, वहाँ भी मिल जाएंगी। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कहूँगी कि ये रीडिंग आज की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रीडिंग रही है। बहुत अच्छे मैसेज आए हैं जो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी
को दिखा रहे हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है इस रीडिंग की, वो ये है कि आज की रीडिंग में लव एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो ये पार्टनर का हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं हील होना स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं। तो अगर आपने आज का वीडियो एंजॉय किया, आपको गाइडेंस रेजोनेट हुई है, आपको रीडिंग अच्छी लगी है, तो अपना ज़रूर प्यार देना है। वीडियो सुन के जाना नहीं है, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करके क्लेम करना है इस ब्यूटीफुल एनर्जी को और लिखना है अपने भगवान को धन्यवाद या थैंक यू गॉड। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। लव यू, बाय बाय।